हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलोजिम, न्याय। क्या होता है न्याय? न्याय कर देते हैं, कह रहा है दिए गए दो या दो से अधिक शब्द कथनों के आधार पर किसी तर्क संगत निष्कर्ष पर पहुंचना न्याय कहलाता है। ठीक है, मतलब जो कथन हमारे गिवन होते हैं, ठीक है, उनमें से हमें निष्कर्ष निकालना रहता है। ठीक है, तब हम न्याय कर पाते हैं। ठीक है, तो न्याय करते हैं। ठीक है, कैसे न्याय होता है उससे पहले मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा ये सिलोजिम हम करेंगे वेन डायग्राम से। ठीक है, तो वेन डायग्राम में आपको जो दो चार बातें बेसिक सबसे पहले उनको जान लेना है। कह रहा ऑल मतलब सब। अगर कोई सब के लिए हो तो वेन डायग्राम क्या बनता है, मतलब कि ये कह दें कि सभी के सभी सेब केला हैं। ठीक है, तो आपके बनाने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आप सेब बनाएंगे, उन सेबों के अंदर हमें केला रखना है। ठीक है, उन सेबों को केला के अंदर रखना है। सॉरी, कह रहा है सभी के सभी, ऑल मतलब सभी के सभी सेब केला हैं। तो जो बड़ा वाला वर्जन किसका हो जाएगा, केले का। केले के अंदर सभी के सभी सेब आते हैं। उसके बाद आता है सम। ठीक है, सम में आ जाता है कि कुछ गधे घोड़े हैं, चलो बना लेते हैं, ये वो गधे हैं। ठीक है, और ये घोड़े हैं। ठीक है, अब जब सम का केस आया, कुछ हैं, तो आपको ना इस वाले पे ध्यान देना है। ये हैं वो जो गधा और घोड़ा हैं, ठीक है, जिनकी कैटेगरी एक है। आपको ऑल वाला बनाना चाहिए। मैंने ये वाला नहीं बनाया, आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। इसका रीज़न क्या है मैं क्वेश्चन में बता दूंगा, क्यों हमें इस पे फोकस करना है इसकी बजाय। ठीक है, दोनों का सेम ही मतलब है, लेकिन आपको एक साइड में रखना है ऐसे। इसका भी रीज़न है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ये कुछ वाला केस है जो गधे और घोड़े का है। ये समय एक आता है सम नॉट। ठीक है, कुछ है तो एक रहता कुछ नहीं। तो उस केस में हमारा जो ये वेन डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है, तो ये वाला जो पोर्शन था ये कुछ है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ गधे घोड़े नहीं है, तो ये वो वाला केस है जो नहीं है। कुछ घोड़े गधे नहीं है, तो वो ये वाला केस है। आए समझ? तीन डायग्राम तो ये होते हैं। एक आता है नो, कोई गधा घोड़ा नहीं है, तो उसके केस में दो वेन डायग्राम बनेंगे, दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट। अब इसके ना दो या चार में नियम बताऊंगा, जो है तो बहुत सारे नियम जो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सारे के इसको हम पूरी तरीका से सिलोजिम जो है इसको वेन डायग्राम से ही करेंगे। देखो कुछ इसके नियम। देखिए, पहला नियम ये कहता है कि दिए गए कथनों में मध्य पद का होना बहुत जरूरी है। मतलब अब कोई दो कहीं पंचायत है, पंचायत के बीच में फैसला जब होता है, एक तो गलत है जिसके साथ गलत हुआ है, दूसरा गलत करने वाला है, तो गलत हुआ या गलत करने वाला में दोनों में मध्य पद क्या है, गलत। ठीक है, करने वाला गलत, जिसके साथ हुआ वो क्या, गलत। ठीक है, तो मध्य पद हमें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मध्य पद अगर नहीं होगा तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आपको ये देख लेना। जैसे ये है, ये कह रहा सभी कलम दवात हैं। ठीक है, ये सभी के कलम क्या है, ये दवात हैं। ये कह रहा सभी पुस्तक गेंद है, ये सभी की सभी पुस्तक हैं, ये क्या है, सभी ये गेंद है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या निष्कर्ष निकालेंगे? अगर इनके बारे में कुछ भी आपस में बात करें तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो मध्य पद है वो क्या होना जरूरी है ये समझेंगे। कह रहा सभी कलम दवात हैं। ठीक है, यहाँ दवात है। ठीक है, और सभी दवात पुस्तक हैं। तो इन दोनों में जो मिडल टर्म, जो मध्य पद है वो क्या है, दवात। आप दवात का ये इससे सॉल्यूशन बनेगा, इससे निष्कर्ष निकल जाएगा। कह रहा सभी कलम दवात हैं, हमने कलम ली, वो सभी के सभी क्या बना दी, हमने दवात बना दी। कह रहा सभी दवात पुस्तक हैं, तो सभी की सभी दवात क्या, हमारी पुस्तक हैं। समझ गए ना? अब इसमें से जो भी पूछे आप निष्कर्ष निकाल लेंगे, हाँ या ना का, जैसा भी है। ठीक है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी वैध, मतलब जो राइट निष्कर्ष निकलने की पॉसिबिलिटी इसमें क्या, वैध निष्कर्ष नहीं निकलता, हमेशा नेगेटिव में जाते हैं। क्लियर? देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए एक जो नियम है नेक्स्ट, वो ये कहता है कि निष्कर्ष में जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, ये वाला निष्कर्ष होता है, उसमें कभी भी मिडल टर्म नहीं आना चाहिए। जो हमारे कथन का मिडल टर्म है वो निष्कर्ष में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तब भी क्या हमारा अवैध निष्कर्ष निकलेगा। जैसे ये कह रहा कि सभी बाघ बैल हैं। ठीक है, इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लो। आप क्या करोगे, सबसे पहले बाघ को लेंगे कि ये सभी के सभी क्या हैं, ये हमारे
बैल है, बैल। क्लियर? पहली लाइन ये कहती है, ये वाला बनेगा इससे जो वेन डायग्राम है। ये कह रहा सभी बैल घोड़े हैं, तो सभी के सभी बैल क्या हैं? हमारे घोड़े। अब आपको देखने से ही लग रहा होगा कि इसमें जो सबसे बड़ी मात्रा है वो किसकी है? घोड़े की। ठीक है, दूसरे नंबर पे किसकी है? बैल की। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है? बाघ। ठीक है, अगर मैं कहूँ घोड़े के पास 100 रुपया हैं, बैल के पास 50 रुपया हैं, इसके पास 20 रुपया, मेरी बात समझना एक बार ध्यान से। ठीक है, ये आगे भी काम आएगा कि घोड़े के पास 100 रुपया हैं। ठीक है, तो 100 रुपया हैं मतलब पहले 50 होंगे, फिर 50 बने होंगे, तभी तो 100 बने होंगे। तो और बैल के पास 50 हैं, तो जब घोड़े पे 50 थे और बैल पे 50 हैं तो तब वो तभी बराबर थे। तो 50 तो उस पर पहले ही ज़्यादा है, बैल की कंपैरिजन देखा जाए। और बाघ और अगर बैल की कंपैरिजन करें, बाघ पे 20 रुपये, बैल पे 50 रुपये, मतलब 20-20 तक तो दोनों बराबर हैं। तो बैल पे कितने ज़्यादा हैं? 30। ठीक है, तो क्या जो घोड़े के 100 रुपये हैं उसमें 50 भी आ जाते हैं और इसके 20 भी आ जाते हैं? समझ सकते हैं ना मेरी बात को आप? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एरिया वाइज देखा जाए तो कौन है? घोड़ा। दूसरे नंबर पे बैल, और बाघ तो पूरा कवर हो रहा बैलों के अंदर है, और बैल कवर हो रहे हैं पूरे घोड़े के अंदर। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह रहा है? नियम तो ये कह रहा है कि जो ये मिडिल टर्म दोनों में बैल है, ठीक है, तो बैल निष्कर्ष में नहीं आना चाहिए। आया है तो अवैध बनेगा। देखो ये कह रहा है सभी बैल बाघ हैं, सभी के सभी बैल बाघ हैं नहीं ना, क्योंकि जो बाघ और बैल का है वो यही एरिया, ये वाला जो पोर्शन खाली है ये तो बैल ही बैल है, बाघ तो है ही नहीं इसमें। दूसरा कह रहा सभी घोड़े बैल हैं, सभी के सभी घोड़े, घोड़े वाला ये पोर्शन तो बैल की पहुंच से बाहर ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अतः इस केस में दोनों निष्कर्ष क्या निकलेंगे आपके? अवैध। ठीक है, नेक्स्ट निष्कर्ष नियम देखिए, ये रूल कह रहा है कि दिए गए दोनों कथन पूर्ण व्यापी नकारात्मक, नकारात्मक मतलब ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो तो कोई वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, नकारात्मक, पहले ही कह रहा है कि वो दोनों नकारात्मक, कह रहा है कोई लड़का लड़की लड़का नहीं है, तो कोई लड़की जो लड़की है वो लड़का नहीं है, तो लड़की लड़का का दोनों का क्या अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा। अब कह रहा है कोई लड़का पिता नहीं है, ये लड़का है, ये कोई पिता भी नहीं है, तो ये और भी अलग हो जाएगा। तो तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ से भी कोई वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्लियर? एक और रूल देखिए, एक और नियम है, ये कह रहा है कि यदि मध्य पद द्विअर्थी, द्विअर्थी का मतलब है डबल मीनिंग, एक वर्ड के जो शब्द है उसके अगर डबल मीनिंग हो तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, अब तक मैंने जो 3 या 4 रूल बताए हैं, जो नियम बताए हैं, निष्कर्ष में इन्हें तो आपको समझना है ही, साथ के साथ हम कुछ क्वेश्चनों पे भी डिस्कस करेंगे। जो हमने ये ऑल, सम, नॉट और नॉट के केस बताया, उससे ये पूरा सिलोजिज्म आप बिल्कुल टिप्स पे कर देंगे, कोई डाउट नहीं रहेगी इसमें कैसी भी। ठीक है, ये कह रहा सभी फूल खुशबू देते हैं। ठीक है, ये फूल हैं और ये सभी के सभी क्या हमें खुशबू दे रहे हैं। ठीक है, तो खुशबू कंचन की बहन है, मतलब यहाँ ये जो खुशबू है इसका मतलब है महक से, और ये जो खुशबू है इसका मतलब है वो किसी का नाम है। ठीक है, तो दोनों ही अलग हो जाएंगी, ये वाली खुशबू अलग है, ये वाली खुशबू अलग है, तो इनमें कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। अगर सभी फूल जो कंचन की बहन है ये अलग फूल है, ये बहन वाला केस अलग है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई समझ में बात? कुछ कंचन की बहन फूल हैं, ठीक है, कंचन की बहन है जो उसका नाम खुशबू है, तो वो फूल से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये जो नियम है ये कहता है कि द्विअर्थी अगर हों, मध्य पद द्विअर्थी जिसका डबल मीनिंग हो, तो उसमें कभी भी पॉजिटिव या वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, जो मैंने सिलोजिज्म के नियम बताए हैं, नियम के साथ थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ आया होगा डेफिनेटली। अगर नहीं आया तो एक बार ज़रूर दोबारा रिपीट करके वीडियो को देखें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं क्वेश्चनों के साथ, अच्छे क्वेश्चनों के साथ सिलोजिज्म के बची हुई अगर कोई डाउट है वो क्लियर कर दूंगा।